नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर से जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के बन सकते थे वह हम आपके लिए बनाकर लाए हैं और इस करंट अफेयर बुलेटिन में हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कार्टोसैट 3 को कहां लॉन्च किया है? यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है और चंद्रयान 2 के बाद इसरो के द्वारा यह पहला सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है। तो कार्टोसैट 3 को कहां से लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से कार्टोसैट 3 को अमेरिका के 13 नैनो उपग्रह के साथ PSLV-C47 के साथ लॉन्च किया गया। अब यह जो कार्टोसैट, अब यहाँ एक और शब्द आया है, ये कहां से किया गया? श्रीहरिकोटा से किया गया। पहले लिख लीजिए आप, फिर हम बाद में भूल जाएंगे तो नहीं लिख पाएंगे। श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा कहां अवस्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। हम एक शब्द का यूज किए हैं PSLV-C47, इसी से लॉन्च किया गया है कार्टोसैट 3 को और कार्टोसैट 3 के साथ साथ अमेरिका के 13 नैनो उपग्रह को भी। तो यह क्या है? तो PSLV, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक ना। और एक और बात हम आपको बता देते हैं कि कार्टोसैट जो है, कार्टोसैट 3 या कार्टोसैट सीरीज का 9वां सैटेलाइट है और कार्टोसैट 3 को भारत का आंख भी कहा जा रहा है। अब हम बात करेंगे आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उस पर। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था और देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिया था। लेकिन राजभवन में राज्यपाल के समक्ष बहुमत साबित न करने के चलते इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और इनके पद के इस्तीफा दे देने के बाद अब 1 दिसंबर को उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ था जिसमें शिवसेना को 56 सीटें प्राप्त हुई थी। उसके बाद एनसीपी को 54 सीटें प्राप्त हुई थी और INS इंडियन नेशनल कांग्रेस को 44 सीटें प्राप्त हुई थी। तो और जो चुनाव हुआ था उस समय भाजपा और शिवसेना का गठबंधन था, लेकिन बाद में सत्ता की लड़ाई में दोनों का गठबंधन टूट गया और अब एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसके बारे में। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद योजना पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना का शुभारंभ किया है। रामनाथ कोविंद। हाल ही में राज्यसभा का 250वां सत्र पूरा हुआ है और राज्यसभा के 250वां सत्र पूरा होने पर रामनाथ कोविंद ने, जो भारत के राष्ट्रपति है, 250 रुपए का सिक्का जारी किया और साथ ही डाक टिकट भी जारी किया। 250 रुपए का जो सिक्का जारी किया गया है उसमें एक तरफ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और दूसरी तरफ भारतीय संसद का चित्र अंकित है। अब हम बात करेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, तीसरा सैन्य साहित्य महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह दिसंबर में चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने कहां वित्तीय संस्थान स्थापित किया है? तो हाल ही में रेलवे ने
वित्तीय संस्थान की स्थापना की है, वह कहां है? तो हैदराबाद में अवस्थित है। IRIFM यह एक शब्द आता है और इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यह जो बना है इसका विकास भारतीय रेलवे विकास निगम के द्वारा 85 करोड़ की लागत से किया गया है। अब हम इतिहास के 166 साल के पहले के इतिहास के पन्ने को पलटेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में पहली बार रेलवे का संचालन कब हुआ था, रेलवे का परिचालन कब हुआ था। तो आज से ठीक 166 साल पहले यानी कि 16 अप्रैल 1853 को 1853 को बोरी बंदर से थाने के बीच 34 किलोमीटर के बीच तक भारत की पहली रेल चलाई गई थी। और भारत की पहली रेल जिस समय चली थी उस समय घड़ी में 3:30 हो रहा था और दोपहर का समय था। 3:30 में भारत की पहली ट्रेन बोरी बंदर से चली थी। बोरी बंदर आज के शिवाजी टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है और 4:45 शाम को यह थाने पहुंची थी। और जिस समय भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी उस ट्रेन में 20 डिब्बे थे और 20 डिब्बे में 400 लोग सवार थे। और जिस समय भारत का पहला रेल चला था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अगला क्वेश्चन हमारा है 63वीं राष्ट्रीय शॉटगन निशानेबाजी 2019 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है वह नई दिल्ली में हो रहा है। डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज से इसका आयोजन किया जा रहा है। और अब हम कब से कब तक इसका आयोजन होगा? तो इसका आयोजन 17 से 30 नवंबर तक किया जाएगा। 1-2 दिन और बचा हुआ है इसका आयोजन, उसके बाद हम फिर से इसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। अगला क्वेश्चन है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुधीर धर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सुधीर धर जो थे वह कार्टूनिस्ट थे और जर्नलिस्ट भी थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत द स्टेटमेंट के साथ की थी। और जब आप अखबार पढ़ते होंगे तो अखबार के एक कोना में आपको कार्टून दिखता होगा। तो यह जो थे यह कार्टूनिस्ट थे जिनका हाल ही में 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में राष्ट्रपति ने किस विधानसभा द्वारा पारित पत्रकार एवं पत्रकारिता संस्थान 2017 को स्वीकृति दी है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। आजकल महाराष्ट्र काफी चर्चा में है तो इसका आंसर वही होगा जो ज्यादा चर्चा में है। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश के किशोर अन्य देशों के किशोरों की तुलना में अधिक सक्रिय है? तो इसका जवाब होगा भारत। आज से कुछ दिन पहले हम आपको बता रहे थे कि WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 74% बच्चे जो है वह शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं है। तो इसी में हम आपको यह भी बताए थे कि अगर पूरे वैश्विक स्तर पर देखें तो 100 पे 80 बच्चे शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। वही अगर भारत के दृष्टिकोण में देखें तो भारत में 100 में 74 बच्चे शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस फेरिस्त में भारत की जो स्थिति है वह काफी ही अच्छी है। अब बारी आती है आपसे रुखसत होने की, आपसे विदा ले उससे पहले आपको छोड़े जाते हैं 3 प्रश्नों के साथ। तो जो 3 प्रश्न आपको बताना है उसमें से पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में जिस समय पहली बार रेलवे का परिचालन हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उसके बाद आपको बताना है कि हाल ही में जिस सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया है उस सैटेलाइट को भारत के किस अंग के नाम के साथ सुशोभित किया जा रहा है? और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में
IFM का उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में। आपको IRIFM का पूरा नाम बताना है, जो हम आपको बता भी चुके हैं। अब जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब देते चले। तो कल पहले क्वेश्चन का जवाब था छत्तीसगढ़, दूसरे का सुभाष चंद्रा और तीसरे का था वर्गीस कुरियन। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दें। और साथ ही हम आपको बता दें कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होता है। तो वहां से आप PDF डाउनलोड कर ले। PDF में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न भी रहता है और साथ में उसका जवाब भी रहता है। तो फिर होगी कल आपसे मुलाकात, तब तक धन्यवाद।